हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे वाक्य विचार का। ये हमारा थर्ड वीडियो होगा। इससे पहले आपको 2 वीडियो मिल चुके हैं। इसमें हमने किया था रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं वाक्य के। मिश्रित वाक्य में मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ उपवाक्य होते हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले होता है ये रचना के आधार पर है ये भेद। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं वाक्य के, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य के कुछ उपवाक्य होते हैं, जैसे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे हमारे कंपाउंड सेंटेंस में इंग्लिश में होते हैं हमारे कि नाउन होता है, उसमें एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब होता है। ये आश्रित उपवाक्य होते हैं, इसमें संज्ञा सबसे पहले, फिर विशेषण और फिर क्रिया विशेषण। संज्ञा उपवाक्य की बात करें तो जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य के रूप में लिखा जाता है। और ये संज्ञा उपवाक्य के पहले प्राय की का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको सेंटेंस में ऐसा कोई सेंटेंस मिलता है जहां पर 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, तुम डॉक्टर बनो, मैं चाहता हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस को एक कंजक्शन से जोड़ा जाता है कि, जहां पर इंग्लिश में ये दैट का यूज किया जाता है। अगर हम इस सेंटेंस को बॉन्ड करते हैं, अगर इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर जो की है ये एक संज्ञा उपवाक्य का अव्यय है। अव्यय है मतलब ये की जो है ये जोड़ता है दोनों सेंटेंसेस को आपस में। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करे और संज्ञा उपवाक्य के पहले प्राय की का प्रयोग होता है, ये पूरा संज्ञा उपवाक्य है। और ये संज्ञा उपवाक्य है और ये क्या है, उपवाक्य का एक रूप है। जैसे यहाँ पर की जो है ये अव्यय है, ये एक बॉन्ड का काम करता है, ये 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। इसे हम इंग्लिश में जैसे कंजक्शन बोलते हैं कि दैट का यूज किया जाता है किसी 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए। मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी की का यूज किया गया है। ये क्या है, ये संज्ञा उपवाक्य है। मतलब ये पूरा जो वाक्य अगर अंडरलाइन करके पूछा जाए तो ये संज्ञा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य में आएगा। और ये मिश्रित भी है, लेकिन मिश्रित उपवाक्य का एक आश्रित उपवाक्य में ये संज्ञा उपवाक्य का रूप है। बात करते हैं विशेषण उपवाक्य की। जो उपवाक्य मुख्य वाक्य में, मुख्य वाक्य मतलब जो ये हमारा पूरा सेंटेंस है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध की विशेषता बताता है, उसे कहते हैं विशेषण उपवाक्य। एडजेक्टिव आपने पढ़े भी होंगे इंग्लिश में, एडजेक्टिव कैसे पढ़े जाते हैं। जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। यहाँ पर क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम और पदबंध का जो विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेषण उपवाक्य। एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करता है और एडवर्ब अकेला है जो कि एडजेक्टिव को फॉलो करता है। एडवर्ब का कोई फॉलोइंग नहीं है, एडवर्ब फॉलो करता है एडजेक्टिव को। तो देखिए यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, पदबंध की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जिसने कार्य नहीं किया, अब जिसने जो है, जिसने कोई भी हो सकता है, यहाँ पर हूं लिख सकते हैं हम, ठीक है। जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए, वह क्या है, एक सर्वनाम है। जिसने क्या है, जिसने वो है नाउन या प्रोनाउन है। वह आम कौन सा है, जो दशहरी है, तो वह एक प्रोनाउन है, ये एक सर्वनाम है। आम जो है वो एक नाउन है, ये एक संज्ञा का रूप है। वह आम कौन सा है, जो दशहरी है। तो आपको पता लग गया होगा इस सेंटेंस में संज्ञा और सर्वनाम आपको क्लियरली दिखेंगे और ये विशेषण उपवाक्य का काम करेगा। थर्ड है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य में कुछ संपुच्य बोधक अव्यय होते हैं, कुछ हिंट होती है हमारे पास वर्ड्स की, जो कीवर्ड्स बोले जाते हैं, जैसा, जब, ज्यों, तो। अगर आपको इन द सेंटेंस अगर जैसा, जब, ज्यों, त्यों दिखे तो ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं और ये क्रिया विशेषण उपवाक्य का रूप होता है। आएंगे सारे मिश्रित वाक्य में ही। अगर आपको उनके सब डिवीजन ना दिए मिले, अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस या मिश्रित वाक्य का सब डिवीजन नहीं मिलेगा, लाइक ये क्रिया विशेषण है या विशेषण है या संज्ञा है, ये चीज ना मिले तो आप इसको मिश्रित में इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर आपको सब डिवीजन दिया हुआ है वहां पे, तो वो क्लियरली पूछ रहा है ये संज्ञा उपवाक्य में है, विशेषण में या क्रिया विशेषण में है, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य में है। जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्य यही होता है जो कंप्लीट हमारे पास सेंटेंस होता है, इसमें क्रिया की विशेषता बताई जाए और क्रिया विशेषण उपवाक्य किसी काल, रीति, परिमाण, कार्यकरण का द्योतन करते हैं। मतलब क्या है, ये किसी प्लेसमेंट को बताएंगे, प्लेस को बताएंगे, किसी रीतिवाचक मतलब उसकी क्या है, काल उसका
टाइमिंग को बताएंगे, परिमाण को बताएंगे, क्वांटिटी को बताएंगे। ऐसे सेंटेंसेस सारे क्रिया विशेषण उपवाक्य में आते हैं। जैसे जब राम आया तो बारिश हो रही थी। अब राम के आने की जो टाइमिंग है और बारिश का जो टाइम दिखाया है, ये क्या है? ये कालवाचक है। ये उन्होंने उस टाइम को डिनोट किया है, जब राम आया तो बारिश हो रही थी। अब यहाँ पर तो जो है वो एक समुच्चय बोधक अव्यय है। आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं, ये अगर अव्यय किसी सेंटेंस में दिखता है तो वो क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये क्या है? ये यहाँ पर जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये रीति है। ये रीति है, ये सेंटेंस कभी से भी चलता आ रहा है, टिट फॉर टैट। तो ये क्या है? ये क्रिया विशेषण का रूप है, क्रिया विशेषण में इंक्लूड किया जाता है। आज के लिए इतना ही वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य के जो उदाहरण होते हैं वो मिक्सिंग रूप में कैसे आते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।